हेलो दोस्तों, मैं रिजवान स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल द ट्रिक 24 में, जहां मैं आपके लिए लेकर आता हूं मैथ के बेहतरीन कंसेप्ट्स, जिसका अप्लाई कर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मैथ्स के सवालों को इजीली हल कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था समबाहु त्रिभुज और उसके अंदर और बाहर बनने वाली वृत्त के बारे में। मैंने कुछ सवाल भी कराए थे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैंने बिल्कुल आसान तरीका बतलाया जो एग्ज़ाम में वैसे सवालों को करने के लिए हमारा अप्रोच होना चाहिए। आज उससे एक स्टेप आगे बढ़कर सीखने वाले हैं कि जब वृत्त किसी वर्ग के अंदर और बाहर बनता है तो वैसे सवालों को कैसे करेंगे। सर्किल और स्क्वायर का रिलेशन समझने के लिए आइए बोर्ड पे एक स्क्वायर ABCD मैंने ड्रॉ कर रखा है और B से D एक डायगोनल खींचा है और एक एक्स्ट्रा लाइन मैंने दिया है OE जो BC का हाफ है। BC का हाफ डायगोनल हाफ में मिलेगा तो ये हाफ ही होगा। O से E एक लाइन भी ड्रॉ कर रखा है। अब इस D से C के लेंथ को कुछ मान लेते हैं। हम मानते हैं 2। हम क्या मानते हैं? 2 मानते हैं। 2 क्यों माने हैं? क्योंकि इसका हाफ इस लेंथ को लेना है, इसका हाफ, तो 2 का हाफ 1 होगा। फ्रैक्शन ना बने इसलिए हम 2 माने हैं, फ्रैक्शन नहीं बन जाए इसलिए इसको 2 माने। और ये 1 हो गया, हाफ है। तो ये अगर 2 है तो डायगोनल क्या होगा? B से D का जो डिस्टेंस है, BD का डिस्टेंस, तो डायगोनल पता है कि किसी भी स्क्वायर का, किसी भी वर्ग का जो डायगोनल होता है वो साइड का √2 गुना होता है। साइड का √2 गुना होगा, यानी 2√2 होगा। ये डायगोनल का लेंथ क्या होगा? 2√2 गुना होगा। तो यहाँ से अगर कहे कि ये कितना पार्ट होगा, O से लेके D का पार्ट का वैल्यू कितना होगा, तो O से D का जो डिस्टेंस होगा वो √2 होगा और O से B का जो डिस्टेंस होगा वो भी √2 होगा, यानी √2 और √2 मिलके 2√2। अब ये कुछ वैल्यू नज़र आ रहा है ना। तो आइए अब इस स्क्वायर के अंदर, फिलहाल इसको इतना ही रहने देते हैं, इस स्क्वायर के अंदर एक सर्किल ड्रॉ करते हैं और इस स्क्वायर के बाहर भी एक सर्किल ड्रॉ करके इस वैल्यू का क्या मतलब है वो अब जरा सर्किल और स्क्वायर को इकट्ठे समझने की कोशिश करते हैं। ये एक जो मैंने वर्ग खींचा था, स्क्वायर खींचा था, स्क्वायर के अंदर जो सर्किल ड्रॉ किए हैं इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंतःवृत्त। इसको क्या कहेंगे? अंदर में बना है इसलिए अंतःवृत्त हो गया। इसी को इंग्लिश में अगर कहना चाहें तो इन सर्किल इसी को बोलते हैं। अंदर बना अंतःवृत्त, इंग्लिश में इसी को कहेंगे इन सर्किल। अच्छा, जो इस वर्ग के बाहर से जो सर्किल ड्रॉ है इसका नाम क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं बाह्य वृत्त। इसको क्या कहेंगे? बाहर बना तो बाह्य वृत्त, और इसको इंग्लिश में कहेंगे सरकम सर्किल। बाहर बना तो सरकम सर्किल, बाह्य यानी बाहर बना तो बाह्य वृत्त, अंदर बना तो अंतःवृत्त। अब इस फिगर में जैसा आप देख पा रहे होंगे कि ये जो डायगोनल का आधा है, O से जो D का जो डिस्टेंस है वो बाहर वाले वृत्त के लिए रेडियस का काम कर रहा है। क्या समझ में आ रहा है? जो ये थोड़ा एक्स्ट्रा लाइन हम मिटा देते हैं तब कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। जो बाहर वाला वृत्त है, जो आउटसाइड वृत्त है, उसका जो रेडियस बन जा रहा है ये √2 यूनिट जो है इस बाहर वाले सर्किल के लिए रेडियस का काम कर रहा है। यानी अगर हम बाह्य वृत्त का रेडियस लिखना चाहे कैपिटल R से अगर इसको डिनोट कर रहे हैं तो ये जो होगा वो √2 यूनिट होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? अच्छा, ये जो अंदर वाला वृत्त है, इस अंदर वाले वृत्त के लिए ये जो छोटू सा लाइन है, ये जो 1 यूनिट है, ये अंदर वाले वृत्त के लिए रेडियस का काम कर रहा है। यानी स्मॉल r, इसको अगर अंदर वाले वृत्त का रेडियस हम स्मॉल r मान रहे हैं तो इसका जो वैल्यू होगा वो 1 यूनिट होगा।
इसका वैल्यू क्या होगा 1 यूनिट। और वृत्त, ये जो वर्ग है, जो स्क्वायर है, उसका साइड हम ऑलरेडी मान चुके हैं कितना 2 यूनिट, यानी जो भुजा होगा उसका यूनिट कितना है, उसका यूनिट है a इज इक्वल टू, अगर कहे साइड को अगर a से डिनोट कर रहे हैं तो a जो होगा वो 2 यूनिट होगा। अब इस पूरे रिजल्ट को एक जगह अगर लिखना चाहे तो हम ये लिखेंगे कि भुजा जो होगा यानी साइड रेशियो अंतः त्रिज्या, जिसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो ये होगा इन रेडियस, और रेशियो बाहर वाला यानी बाह्य त्रिज्या, इसको इंग्लिश में कहेंगे सरकम रेडियस। तो ये सब का जो रेशियो निकल के आएगा वो साइड अगर 2 यूनिट होगा तो अंतः त्रिज्या 1 यूनिट होगा और बाह्य त्रिज्या √2 यूनिट होगा। यानी भुजा 2 यूनिट, अंतः त्रिज्या 1 यूनिट और बाह्य त्रिज्या √2 यूनिट। 2 1 √2, 2 1 √2, भुजा 2 होगा तो अंतः त्रिज्या 1 होगा और बाह्य त्रिज्या √2 होगा। बस इस रेशियो को ही याद रखना है और बाकी इन सब का कोई यूज़ नहीं है। ये इस रेशियो को याद रखना है, ये मैंने रिज़ल्ट ला के आपके सामने बतला दिया है। ये साइड अगर 2 यूनिट होगा तो इन रेडियस 1 यूनिट होगा और सरकम रेडियस √2 यूनिट होगा। इस रेशियो को याद रखना है और जो भी सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे वृत्त और वर्ग से रिलेटेड, आप उन सभी सवालों को बड़े आसानी से हल कर पाएंगे। इस रेशियो को ही याद रखना है 2 1 √2। क्या याद रखना है 2 1 एंड √2। साइड अगर 2 यूनिट होगा तो इन रेडियस 1 यूनिट और सरकम रेडियस √2 यूनिट। तो चलिए सवालों पे प्रैक्टिस शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 देखते हैं कि किसी वर्ग के आंतरिक तथा बाह्य वृत्त की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। सवाल फर्स्ट, किसी वर्ग के आंतरिक तथा बाह्य वृत्त की त्रिज्या का अनुपात बताइए। कुछ करना ही नहीं है। अंतः त्रिज्या, अंदर वाला त्रिज्या जो होता है वो 1 यूनिट और बाह्य त्रिज्या होता है √2 यूनिट, यानी 1:√2। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। दूसरा सवाल देखते हैं कि एक वृत्त की परिधि 100 सेंटीमीटर है तो वृत्त के अंदर बने वर्ग की भुजा क्या है। वृत्त की परिधि और अंदर बना है वर्ग, यानी बाह्य वृत्त का बात है। तो बाह्य वृत्त का परिधि दिया हुआ है, परिधि का फॉर्मूला 2πr, 2πr का वैल्यू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 2 से 100 कट जाएगा 50 बार में, यानी r जो है रेडियस आया 50/π सेंटीमीटर, 50/π सेंटीमीटर। बाहर वाला वृत्त का त्रिज्या है यानी कि √2 है। √2 रिप्रेजेंट कर रहा है 50/π सेंटीमीटर को, √2 रिप्रेजेंट कर रहा है 50/π सेंटीमीटर को। बताना है वर्ग की भुजा यानी √2 यूनिट, √2 यूनिट। तो √2 को जब √2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, तो √2 से इधर भी गुना कर देंगे यानी 50√2/π सेंटीमीटर। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 3 देखते हैं। तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल, किसी वर्ग के भीतर खींचे गए वृत्त का क्षेत्रफल 9π सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। किसी वर्ग के भीतर, ये वर्ग है, भीतर है यानी अंतः त्रिज्या, अंतः वृत्त का बात हो रहा है। तो किसी वर्ग के भीतर खींचे गए वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है πr² दिया है 9π, πr² 9π, पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ यानी r। रेडियस 3 आ गया, रेडियस कितना आ गया 3 आ गया। अंतः त्रिज्या है यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू 3,
1 यूनिट इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से बाहर की भुजा निकालेंगे यानी 2 यूनिट जो हो जाएगा वो 6 सेंटीमीटर। 2 यूनिट कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका एरिया पूछ लिया है, एरिया साइड स्क्वायर होता है, तो साइड स्क्वायर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब होगा। सवाल नंबर 4 देखते हैं कि 120 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग में बने बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिमाप दिया हुआ है यानी कि 4a यानी साइड, 4a का वैल्यू है 120 सेंटीमीटर, तो 4 से ये कट जाएगा 30 टाइम्स, यानी a का वैल्यू आ गया 30 सेंटीमीटर। a का वैल्यू कितना है 30 सेंटीमीटर। अच्छा, a यानी साइड रिप्रेजेंट कर रहा है 2 यूनिट को, यानी 2 यूनिट जो दिखा रहा है वो 30 सेंटीमीटर दिखा रहा है। 2 से ये कट जाएगा 15 टाइम्स, यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। 1 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, यानी 1 यूनिट जो दिखा रहा है वो 15 सेंटीमीटर को दिखला रहा है। हमसे पूछा बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। इस वृत्त का क्षेत्रफल पूछ लिया है, तो क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यानी पाई को छोड़ देंगे या वैल्यू पुट कर देंगे, कर देते हैं 22/7 इंटू आर, यानी 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इस तरह का ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर कौन सा ए। सवाल नंबर 5 देखते हैं कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर बना है वर्ग, ये यानी बाह्य वृत्त। किसका बात है बाह्य वृत्त। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या √2 यूनिट होता है। √2 यूनिट का वैल्यू है 8 सेंटीमीटर। √2 यूनिट का वैल्यू कितना है 8 सेंटीमीटर। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू निकालना चाहे तो 4√2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये कट जाएगा 4√2 टाइम्स 4√2 सेंटीमीटर हो जाएगा। साइड अगर निकालना चाहें, इसका साइड निकालना चाहे तो 2 यूनिट, यानी 2 यूनिट हो जाएगा दुगना, यानी 8√2 सेंटीमीटर। यानी इस वर्ग का भुजा कितना हो गया 8√2 सेंटीमीटर। इसका एरिया पूछ लिया है, यानी वर्ग का भुजा का स्क्वायर 8 8 64, √2 को √2 से गुना करेंगे 2, यानी 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 क्या है कि किसी वृत्त के अंदर बने वर्ग की भुजा a√2 इकाई है, तो वृत्त की परिधि याद कीजिए। भुजा का यूनिट दिया है, यानी भुजा जो है 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है a√2 को। हमसे पूछा कि बाहर जो वृत्त बना है इसका परिधि क्या है, तो परिधि पहले त्रिज्या पता करेंगे, यानी √2 यूनिट निकालना है, तो √2 यूनिट जो होगा, अच्छा ये 2 से √2 आया, 2 से √2 आया, यानी √2 से भाग करके, तो √2 से जब हम भाग करेंगे, √2 से जब भाग करेंगे तो √2 से जब भाग कर दिए तो ये आ गया a, यानी √2 का वैल्यू a आया। √2 का वैल्यू क्या आ गया a आया। हमसे पूछा कि इसका परिधि क्या है, यानी 2πr पूछ लिया, तो 2πr यानी 2 और पाई और a, 2πa यूनिट इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं सवाल नंबर 7 कि 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर खींचे गए बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग, यानी 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 28 सेंटीमीटर को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 14 सेंटीमीटर को। हमसे पूछा कि अंदर जो बना है वृत्त उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो अंदर जो बना है वृत्त इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल का एरिया फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई यानी 22/7 और रेडियस 14 × 14, तो ये 7 से 2 बार कट गया, यानी 6 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब होगा।
अब जो लास्ट का 2 सवाल कराने वाले हैं वो आज के पूरे सेशन का कंक्लूजन है। आज का ही नहीं, जो मैंने लास्ट का जो वीडियो अपलोड किया था समबाहु त्रिभुज और वृत्त से संबंधित, उसका भी अप्लाई इसमें करा गया है। तो सवाल है कि एक वर्ग के अंदर एक वृत्त बनाया गया है, 4√3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज उस वृत्त के अंदर बनाया गया, तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा। बोर्ड पे फिगर ड्रॉ करा है कि ABCD एक हमारा वर्ग हो गया, वर्ग के अंदर एक सर्किल है, सर्किल के अंदर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज है और जिसकी भुजा 4√3 सेंटीमीटर है। लास्ट में मैंने बताया था कि जो सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड यानी इसमें सेंट्रॉइड नहीं दिया है, हम एक समबाहु त्रिभुज का एक सेंट्रॉइड ड्रॉ कर लेते हैं ताकि साइड और रेडियस जो बाहर वृत्त बन रहा है, इस ट्रायंगल के बाहर जो वृत्त बन रहा है उसका रिलेशन मैंने बतलाया था उसमें कि अपर पार्ट होता है 2, लोअर पार्ट होता है 1 और बेस जो होता है वो 2√3 होता है। ये रेशियो बनता है अपर पार्ट, लोअर पार्ट और बेस के बीच में। जो अपर पार्ट होता है वो ट्रायंगल का एक सर्किल कहलाता है यानी सर्कम रेडियस, और जो लोअर पार्ट होता है वो इन रेडियस कहलाता है। समबाहु त्रिभुज के लिए ज़्यादा समझने के लिए आप मेरे पुराने वाले उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ से 2√3 रिप्रेजेंट कर रहा है 4√3 सेंटीमीटर को, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, यानी 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 2 सेंटीमीटर को, यानी 1 यूनिट 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 यूनिट कितना रिप्रेजेंट करेगा 4 सेंटीमीटर को। 2 यूनिट जो है वो 4 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। 2 यूनिट अपर पार्ट जो है वो 4 सेंटीमीटर। अपर पार्ट इसलिए निकाले हैं कि जो अपर पार्ट होता है वो एक सर्किल, ट्रायंगल के एक सर्किल का रेडियस बन जाता है, यानी जो बाहर वाला ये जो हमारा सर्किल है, इस सर्किल का जो रेडियस हो गया है वो 4 सेंटीमीटर हो गया है। अब इस अंदर वाले ट्रायंगल से मतलब नहीं है, इसको हटा देते हैं फिलहाल के लिए, हटा देते हैं इसको। अब ये रेडियस पता चल गया है, ये जो सर्किल का जो रेडियस होगा ये रेडियस पता चल चुका है 4 सेंटीमीटर। अब आज जो मैंने बताया कि जो अंदर वाला जो रेडियस होता है अंतः त्रिज्या बोलते हैं, अंतः त्रिज्या, और ये साइड का रेशियो बताया थे कि अंतः त्रिज्या अगर 1 यूनिट होगा तो साइड उससे दुगना होगा। कहने का मतलब कि जो ए का वैल्यू, जो साइड का वैल्यू आएगा वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमसे साइड नहीं पूछा, हमसे पूछा डायगोनल कितना होगा। हमसे क्या पूछा, डायगोनल कितना होगा। तो डायगोनल जो होता है वो √2 गुना होता है, यानी कि डायगोनल का जो वैल्यू होगा वो साइड का √2 गुना, यानी 8√2 सेंटीमीटर। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। आज के लास्ट सवाल है 9 नंबर। किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त है, वृत्त के अंदर एक वर्ग है, त्रिभुज तथा वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ये ट्रायंगल, इसके अंदर एक सर्किल, इसके अंदर एक स्क्वायर है। हमसे ये पूछा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा। दोनों का रेशियो पूछ लिया है, और इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले इस ट्रायंगल और इस सर्किल का रिलेशन फाइंड करेंगे। सर्किल और ट्रायंगल का रिलेशन फाइंड करेंगे और फिर इस सर्किल से इस स्क्वायर का रिलेशन फाइंड करेंगे। सर्किल और ट्रायंगल का रिलेशन फाइंड करने के लिए लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इसके लिए एक मीडियन ड्रॉ करते हैं, और जो सेंट्रॉइड होता है, ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होता है वो बेस अगर 2√3 होगा तो सेंट्रॉइड लोअर पार्ट को 1 और अपर पार्ट को 2 रेशियो में डिवाइड करता है। यानी अगर ट्रायंगल का बेस अगर 2√3 मानते हैं तो जो सेंट्रॉइड होगा वो लोअर पार्ट को 1 यूनिट और अपर पार्ट को 2 यूनिट में डिवाइड करता है। जो लोअर पार्ट होता है वो ट्रायंगल का इन रेडियस बन जाता है, ट्रायंगल का क्या बन जाता है, सर्किल का, जी जो सर्किल अंदर है उसका रेडियस बन जाएगा अंदर वाले सर्किल का। ट्रायंगल का जो इन सर्किल होगा, अंदर में जो सर्किल बनेगा उसका रेडियस बन जाता है लोअर पार्ट, यानी ये रेडियस बन गया इस सर्किल का रेडियस कितना यूनिट हो गया, 1 यूनिट हो गया। यानी इस रेडियस, इस ट्रायंगल के अंदर जो सर्किल होगा उसका रेडियस 1 यूनिट होगा। यानी अब इस ट्रायंगल का काम हो गया ख़त्म। तो फिलहाल के लिए इसको मिटा देते हैं तो ज़्यादा समझ आएगा।
इस ट्रायंगल को मिटा दिए। ट्रायंगल के मिटाने के बाद अब आपके सामने एक स्क्वायर है और एक सर्किल है। सर्किल का रेडियस पता है कि 1 यूनिट होगा। सर्किल का रेडियस पता है 1 यूनिट होगा। ये तो हमारा साइड था, ये साइड था ट्रायंगल का। सर्किल का रेडियस 1 यूनिट होगा। आज बताएं कि अच्छा ये जो सर्किल है ये बाहर से है, इस स्क्वायर के बाहर से है, यानी बाह्य त्रिज्या। ये कौन सी त्रिज्या है? बाहर है, यानी बाह्य त्रिज्या है। तो जो बाहर का रेडियस बना यानी √2 यूनिट, √2 यूनिट एक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक जो होगा वो 1/√2 को रिप्रेजेंट करेगा। इसका साइड का क्या होता है रेशियो? साइड का रेशियो होता है 2 यूनिट, यानी 2 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा √2 को। 2 यूनिट किसे रिप्रेजेंट करेगा? √2 को। यानी यहाँ से हम ये बात समझ सकते हैं कि जो ट्रायंगल का जो साइड था, ट्रायंगल का जो साइड था, साइड ऑफ ट्रायंगल वो 2√3 था। तो यहाँ से स्क्वायर का साइड आ गया, स्क्वायर का साइड आ गया। तो स्क्वायर का साइड कितना यूनिट आया? √2 यूनिट आया। अब यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। क्या फॉर्मूला होता है कि ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर यानी 2√3 इंटू 2√3, और बटा में रेशियो बताना है तो स्क्वायर का जो एरिया होगा √2 इंटू √2 साइड का स्क्वायर। 4 से ये कैंसिल आउट हो गया। ऊपर √3 को √3 से गुना करेंगे 3 को √3 से गुना करेंगे 3√3, बटा में √2 को √2 से गुना करेंगे 2, यानी 3√3 रेशियो 2। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगर ये थोड़ा सा समझने में मुश्किल हुआ होगा तो आप फिर से वीडियो को देखें। ट्रायंगल और सर्किल का जो रेशियो है वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आप उन्हें भी ज़रूर जाकर देखें। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं।